जगत के संग ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। कमल किस में रहता है? कमल रहता तो पानी में है, पर पानी से लिपटता नहीं है। कमल पानी से लिपटता, एक बूंद पानी की आ भी जाए तो गिरा देता है कमल। उसी तरह जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। लेकिन अपना मत मानो इन्हें, ये मानो कि ये व्यवहार के लिए हैं, थोड़े दिन बाद हैं, थोड़े दिन बाद हम चले ही जाएंगे। अपना आपको मां देखो, आप 7 दिन के लिए वृंदावन आए, इन 7 दिनों में आप हमें अपना मान लो, हम आपको अपना मान लें, तो अपना मानने से भी तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि 7 दिन पूरे होते ही आप चले जाएंगे, 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे, हाँ या ना। तो अपना किसे मानना है, के साथ क्या करना है? अच्छा व्यवहार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप हो तो बेटों को सही संस्कार दो, पत्नी हो पति की सेवा करो, पति हो नारी का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसका ख्याल रखो। जहां हो, जिस पद पर हो, उस पद की गरिमा बनाए रखो और अपनी जिम्मेदारी करो, पूरी करते रहो, रिश्ते निभाते रहो, लेकिन निभाते हुए ये मान लो कि ये मेरा नहीं है। जैसे प्लेन से आए कि गाड़ी से आए? कार। किस से आए आप लोग? ट्रेन से आए। तो ट्रेन में जब आप आए ना, तो आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे ट्रेन में बैठे होंगे। तो ट्रेन में बैठे तो थे, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन भी था, ट्रेन में आपकी सीट भी थी, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए क्या आपको यह भाव आया कि ये ट्रेन हमारी है? आपने ये सोचा कि ये हमारे बाप की है? हाँ आया? ट्रेन में आप बैठे तो इसी प्रकार ट्रेन में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेन को ये कहना अब ये मेरी है, नहीं, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। उसी प्रकार ट्रेन ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी तरह पत्नी पति बेटा बेटी सबके साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन सबको अपना कहना बुरा है। ये सब उसी तरह है जैसे हमारी पत्नी हमें हमारी यात्रा में सहयोग करती है। आप जब यात्रा में आए ना, तो ट्रेन में जब आप आए होंगे तो आपको चाय वाला मिला होगा, चाय या चाय वाला आया होगा, समोसा समोसा ले लो। वो कौन है? वो सब हम सबके सहयोगी हैं भाई। जैसे चाय चाहिए वो चाय ले लेता है, पानी चाहिए पानी, भाई हमें प्यास लगी और पानी नहीं है तो पानी बेचने वाले का हम इंतजार करते हैं, वो आए और हम पानी लें और हम पानी पिए। तो ये सारे लोग हमारे कौन हैं? सहयोगी हैं कि नहीं? पानी वाला पानी पिला रहा, चाय वाला चाय पिला रहा है, कोई फल वाला आ गया, फल ले लो, आपको पसंद है तो आप पपीता ले लो, आम ले लो, अनार, जो भी वो बेच रहा दे रहे हैं। वो सब कौन है हमारे यात्रा में? वो यात्रा में हमारे, वो देखता है आपकी सीट में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी टिकट ना हो और वो कब्जा करके बैठ जाए, नहीं मैं तो वजनदार हूं, बलवान हूं, तेरी भले टिकट है पर तू नीचे बैठ। फिर टीटी आता है और आप बोलते साहब ये देखो हमारी ट्रेन है, हमारी टिकट में ये बैठा, फिर वो टीटी न्याय करा, चल भाई उठ जा, तू तेरी टिकट नहीं है, ये बैठ। तो वो सब सहयोगी हैं आपके, हाँ या ना। वहां पुलिसकर्मी होते हैं, घूमते रहते हैं कोचों में, ताकि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, तो वो सब हमारे सहयोगी हैं। और ट्रेन चलाने वाला जो आगे बैठा है ना, वो भी सहयोगी है, चला रहा है, और पीछे झंडा दिखाता है गार्ड, वो भी सहयोगी है, वो जब तक से... लेकिन हमारे आसपास जो हमारे सामने वाला सीट वाला है, हम दोनों बातें करने लग जाते हैं, कहो जी आप कहाँ से हो? अरे हम भी वहीं से। आप हाँ हाँ अच्छा अच्छा, आपको भी समोसा पसंद है? हाँ हमें भी समोसा पसंद है, चलो खाते हैं मिलके, है ना। तो ये सब कौन मिल रहे हैं आपको? याद रखना है, ट्रेन में चाय तो पीना है, चाय पीना है, लेकिन चाय वाले से मोहब्बत नहीं करना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज चाय पिलाती है, वो भी चाय वाली है, लेकिन प्रेम नहीं करना, प्रेम भगवान से करना है, क्योंकि सब सहयोगी हैं। तुम्हारा पति तुम्हें खाना पीना कमा कमा के लाता है ना, पति दिन भर काम करता है बेचारा, ओवर टाइम काम करता है, कमा के लाता है, और पत्नी को बढ़िया साड़ी, बढ़िया हार, रानी हार, इतना बढ़िया सब देता है, ये सब पति तुम्हारा सहयोगी है।
पत्नी सहयोगी है पति के सुख में, बच्चे सहयोगी हैं। भाई बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप की खुशी और दुगनी हो जाती है। बच्चे होते हैं तो माँ बाप की पत्नी देखो शादी जब हुई तो पति पत्नी मिले तो ये दोनों खुश हैं। तो खुश ना, कपल जाते हैं घूमने घामने, दोनों खुश हैं। लेकिन ये सारा एंजॉय करेंगे साल भर 2 साल बाद, फिर ये ताकने लग जाएंगे कुछ है क्या। पड़ोसन पूछेगी कुछ है क्या, है ना। शादी के 2 साल बाद फिर ये बरते उठेंगी, पड़ोसन जहां मिलेगी। पुरुष लोगों को मतलब नहीं रहता कुछ है क्या, स्त्रियां मतलब रखती हैं। शादी कुछ तो ऐसी होती है, ससुराल गई बहू और लौट के आई तो कुछ है क्या। हाँ? ये बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है। अरे थोड़ा आनंद लो संसार का। तो 4 चांद लग गए, बेटा आ गया, 4 चांद। अरे हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारा बेटा, 1 बेटी 1 बेटा, 2 बेटी 2 बेटा हो गए। लो आपकी गृहस्थी पूरी हो रही है। अब आप दोनों पति पत्नी फिर बच्चों की जिम्मेदारी में लग जाते हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए कमाना, उनके लिए घर बनाना, सब जानते हैं आप लोग। तो ये सब कौन है, हमारी खुशी में 4 चांद हमारे बेटे ने लगा दिया, हमारी बेटी ने 4 चांद लगा दिए। तो हमारी पत्नी ने 4 चांद, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारा पति बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी पति है, आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ बाप। तो हमारी खुशी में क्या होता है, 4 चांद लगते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ये सब हमारे सहयोगी हैं। सहयोगी पति कौन है, बच्चा कौन है, आपकी जो यात्रा है ना आपके घर से जहां तक की, उस यात्रा में ये सब जो मिले, पानी वाला चाय वाला, ये सब सहयोगी। उसी तरह आपकी पत्नी पति परिवार ये सब सहयोगी हैं। इसलिए सहयोग सबका लो, लेकिन इन सहयोगियों से प्यार ना कर लो। दिल लगाओगे प्यार करोगे। अब चाय वाले से आप प्यार कर लो, गलत है ना। टीटी से प्यार हो जाए किसी को, अब टीटी आए टिकट और कोई टीटी से प्यार कर ले, तो टीटी से प्यार नहीं करना है। उसी तरह पत्नी के साथ रहना है, दोनों पति पत्नी मिलो, भगवान का चिंतन करो। देखो संसार का सुख भी लेना चाहिए, पर उस सुख के साथ परमात्मा को याद भी करो। हमारी पत्नी हमारी, अच्छा मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ शादी क्यों करते हैं। दादाजी आपसे सवाल करते हैं, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं, पीछे के लोग भी ऊंचे बड़े हैं, अभी उनसे करेंगे आपसे पहले, आप सबसे आगे बैठे हैं ना, इसलिए बताओ शादी आपने की क्या, क्यों की, आपने विवाह क्यों किया, उत्तर दो। शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश तो चलेगा ही चलेगा, पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे, उसमें कोई शादी। पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर रामलला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया, पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया, बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी, क्योंकि विधान है कि पूजा पाठ अंत में मोदी जी आए, बाकी जो पूरा पद्धति थी 3 दिन का, जो 6 दिन का जो पूजा थी, उसमें मोदी जी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो। यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है। बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हाँ या ना। फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें, पैदा होंगे ही। भाई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उससे फ्री में एक चीज मिल जाती है, क्या? भूसा। भूसा समझती हो? भूसा जो गैया इत्यादि खाती हैं। जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वंश तो फ्री में चलेगा ही चलेगा, ये तो भूसे की तरह है, बच्चे होंगे, लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना।
पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। ये वंश वंश तो सब भूसे की तरह मिलना ही है, जाएंगे कहां? दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही, तो वो तो विधान ही है और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य भगवान को पाना है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान ना हो, भगवान को पाना उद्देश्य है गृहस्थ में। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं। तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वो शादी हुई कि पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया। अच्छा, आपने सुना होगा राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, बोले आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है पर पत्नी आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई। तब क्या हुआ? सोने की सीता गया, तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए। हाँ मेरी मां, इसलिए ना तो पत्नी अकेले पूजा करे, ना तो पति अकेले पूजा करे। जब कोई भी घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो, तो पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूजा करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। गौदान करो तो भी आप जोड़े से गौदान करो। जब आप कोई घर में अनुष्ठान कराओ, जैसे आप घर में कोई पूजा कराते हैं, तो उसमें पति पत्नी दोनों का होना। जैसे आप लोग, कुछ महिलाएं ना अकेली आहुति डाल देती हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, अकेले आहुति ना तो पुरुष अकेले आहुति डाल सकता है। हाँ, सामान्य हम जो रोज घर में हवन करते हैं वो तो ठीक है, पर कोई विशेष आप यज्ञ के यजमान बने, आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई, उसमें आप अकेले आहुतियां डालने के अधिकारी नहीं है, ना तो पुरुष और ना तो स्त्री। पुरुष बैठेगा, बगल में स्त्री बैठेगी, पुरुष आहुति डालेगा तो पत्नी केवल हाथ लगाएगी, पति के हाथ को स्पर्श करेगी। यज्ञ में कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो आहुतियां पत्नी को डालनी पड़ती हैं। यज्ञ में ऐसा विधान है कि कुछ आहुति पुरुष की होती हैं और कुछ आहुतियां स्त्री के हाथ से होती हैं। तो अब जिसकी पत्नी ही नहीं है वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए संत लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है।